औज़ु बिल्लाहि समीउल अलील अज़ीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद। हज़रत अज़ादारान सरकार सैयद शुहदा और पुरसादारान मातमदारान हज़रत असीरान करबला बतफ़ैल चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बताईद मासूम आलम हज़रत बतूल बिनते रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा ये शरफ़ ख़ास हासिल हुआ कि शहर अज़ा की कदीम तरीन मकबूल व मशहूर अंजुमन नासुल अज़ा की इस तारीख़ी और यादगार शब्बेदारी में मुझे भी ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सादत हासिल हुई। मैं तमाम अराकीन व ओहदादारान अंजुमन का ख़ुसूसन जनाब रफ़ीक़ुल साहब और शायर अंजुमन जनाब शरर साहब और तमाम हज़रात का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और वक्त काफ़ी हो चुका है, लिहाजा दामन वक्त की गुंजाइश को देखते हुए मैंने बहुत मुनासबत के साथ आपके सामने सिब्त रसूल सकलैन मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब बावफ़ा की ज़ियारत के जिस फ़िक्रे की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। ये ज़ियारत वो है कि हम आप जब मौला हुसैन की ज़ियारत वारसा के ज़रिए उनकी खिदमत में तोहफ़े सलाम पेश कर देते हैं, शहज़ादे अली अकबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में तोहफ़े दुरूद व सलाम पेश कर चुकते हैं, तो उसके बाद हम ज़ियारत असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब मुतवज्जे होते हैं और मौला हुसैन के असहाब बावफ़ा की ज़ियारत में ये और इसके जैसे बहुत से फ़िक्रे हमारी आपकी ज़बान पर जारी होते हैं कि अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, के दीन खुदा के नासरों आप पे सलाम हो। अस्सलामु अलैकुम या अंसारा रसूलुल्लाह, ए रसूल खुदा के नासरों, ए मौला अली के नासरों, ए जनाब सैयदा के मददगारों, ए मौला हसन और मौला हुसैन के नासरों आप पे हमारा सलाम हो। देखिए, इसमें काबिल तवज्जो बात यह है कि हम इस ज़ियारत के ज़रिए जिनकी खिदमत में तोहफ़े सलाम पेश करते हैं, आम तौर पर उनको असहाब हुसैन कहते हैं, आम तौर पर असहाब हुसैन कहते हैं। लेकिन जब ज़ियारत पढ़ते हैं तो ज़ियारत में असहाब को असहाब कह के सलाम नहीं करते, अंसार कह के सलाम करते। असहाब को असहाब कह के सलाम नहीं किया जाता, असहाब को अंसार कह के सलाम किया जाता है। अब असहाब व अंसार का फ़र्क यह है कि साथ रहने वालों को असहाब कहते हैं, साथ रहने वालों को असहाब कहते हैं, और मुसीबत के मौके पर साथ देने वालों को अंसार कहते हैं। साथ रहने वालों को असहाब कहते हैं। लफ्ज़ असहाब लफ्ज़ सोहबत से बना है और लफ्ज़ अंसार लफ्ज़ नुसरत से बना है। शरफ़ सोहबत हासिल करने वाले असहाब कहलाते हैं और फ़र्ज़ नुसरत अदा करने वाले अंसार कहलाते हैं। और साहिबान इल्म व फ़हम बैठे हैं, ये जो ज़ियारात हैं ये हमारी आपकी ईजाद की हुई नहीं हैं, बारगाह मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से तालीम की हुई हैं। ये मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की दरगाह से, उनकी बारगाह से, उनके दरवाज़े से सलीक़ा और तरीक़ा सिखाया गया कि जब असहाब इमाम हुसैन को सलाम करना तो इन लफ्ज़ों में सलाम करना। अब मासूमीन की बारगाह से सिखाए हुए तरीक़े सलाम से एक बात समझ में आती है कि मासूमों की नज़र में जो मर्तबा नासरों का होता है वो सहाबियों का नहीं होता।
जो मर्तबा अंसार का होता है वो असहाब का नहीं होता। जो मर्तबा साथ देने वालों का होता है वो साथ रहने वालों का नहीं होता। भाई असहाब को अंसार कह के सलाम किया जाता है। नासिर की जमा अंसार है और सहाबी की जमा असहाब है। मासूमों की नज़रों में जो मर्तबा साथ देने वालों का है वो साथ रहने वालों का नहीं है। जो मर्तबा नासरों का है वो मर्तबा सहाबियों का नहीं है। यही वजह है कि मौला हुसैन ने फरमाया था कि जैसे मुझे मिले मेरे नाना को भी नहीं मिले। हमारे यहाँ जैसे मुझे मिले मेरे नाना को भी नहीं मिले। फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि नाना को साथ रहने वाले मिले, नवासे को साथ देने। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई नाना को साथ रहने वाले मिले और नवासे को साथ देने वाले मिले। जो मर्तबा अंसार का होता है वो असहाब का नहीं होता। जो मर्तबा नासिर का होता है, अरे भाई नासुल अज़ा की शपेदारी है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मैं बड़ी मुनासिबत जो मर्तबा नासरों का होता है वो सहाबियों का नहीं होता। देखिए सहाबियों में नासिर में एक फ़र्क यह है कि सहाबी होने से सहाबी होने वाले को फ़ायदा मिलता है। सहाबी होने से सहाबी होने वाले का फ़ायदा है, जिसका सहाबी हो उसका फ़ायदा नहीं है। आप तारीख़ पर नज़र डालें, पैगंबर ने ऐलान इस्लाम किया, काफ़िला दीन आगे बढ़ने लगा तो तादाद असहाब भी बढ़ने लगी। 2 से 10 हुए, 10 से 100 हुए, 100 से 1000 हुए, गदीर आते आते 1.25 लाख हो गए। भाई जैसे जैसे काफ़िला दीन आगे बढ़ता गया तादाद असहाब बढ़ती गई। मुझे बताइए इस भीड़ भड़क्के से नबी को क्या मिला? इस कसरत असहाब से नबी को क्या मिला? भाई जब पैगंबर इस्लाम की सोहबत में आने वालों ने शरफ़ सोहबत हासिल किया तो फ़ायदा उनको मिला। उनमें जो बेघर थे उन्हें घर मिल गया, जो बेज़र थे उन्हें ज़र मिल गया, जो बीमार थे उन्हें दवा मिल गई, जो भूखे थे उन्हें ग़िज़ा मिल गई, जो बेअमान थे उन्हें अमान मिल गई, जो बेईमान थे उन्हें ईमान मिल गया। मुझे बताइए नबी को क्या मिला? भाई 100 थे तो नबी को क्या मिला? लाखों हो गए तो नबी को क्या मिला? मुझे कहने दीजिए सुकून तो सुकून है, नबी ने कागज़ और कलम मांगा था वो भी ना मिला। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिएगा रफ़ीकुल भाई, बड़ी मुनासिबत से मैं इस शब्बेदारी मेरे लिए बहुत बड़ा शरफ़ है कि आपने मुझ जैसे हकीर फ़कीर कजमत बयान को मुंतखब किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा शरफ़ है। ऐसी कदीम अंजुमन अल्लाह असग़र लखनवी साहब मरहूम के दरजात को बुलंद फरमाए और शायर अहले बैत जनाब तजस्सुस एजाज़ी साहब के दरजात बुलंद हों। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ असहाब होना और है, अंसार होना और है, सहाबी होना और है, नासिर होना और है। तो जो फरमाइएगा सहाबी होने से सहाबी को फ़ायदा मिलता है, जिसका सहाबी हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब सहाबी कहते हैं फ़ायदा उठाने वाले को, नासिर कहते हैं फ़ायदा पहुंचाने वाले को। देखिए मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ नासरुल अज़ा की शब्बेदारी है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सहाबी कहते हैं फ़ायदा उठाने वाले को, नासिर कहते हैं फ़ायदा पहुंचाने वाले को। ये जुमला फिर सुनिएगा, सहाबी कहते हैं फ़ायदा उठाने वाले को, नासिर कहते हैं फ़ायदा पहुंचाने वाले को। यही वजह है कि तामने तारीख़ में क़िरता से तारीख़ पर 2 नाम मुसलसल आते हैं, लेकिन लिखने वाले का मज़हब कोई हो, फ़िरका कोई हो, मसलक कोई हो, मकतबे फ़िक्र कोई हो, जब ये 2 नाम आते हैं तो इस इंतज़ाम के साथ आते हैं कि तारीख़ में अबू सुफियान का नाम भी आता है और जनाब अबू तालिब का नाम भी आता है। लेकिन जब अबू सुफियान का नाम आता है तो उसे सहाबी लिखा जाता है, जब अबू तालिब का नाम आता है तो उन्हें नासिर लिखा है। भाई निगाह मासूम में जो मर्तबा
नासिरों का होता है। नासिर मदद करने वालों को कहते हैं, सहाबी साथ रहने वालों को कहते हैं। जो मर्तबा मदद करने वालों का, साथ देने वालों का होता है, वो साथ रहने वालों का नहीं होता। भाई नासिर का इतना मर्तबा होता है, नासिरों का इतना मर्तबा होता है। साहिबान इल्म फ़हम बैठे हैं, सिन में हमसे छोटे हैं मगर इल्म में हमसे बहुत आगे हैं, कि कुरान में आया मीसाक है। आया मीसाक का खुलासा ये है कि अल्लाह ने जनाब आदम से जनाब नूह तक, जनाब नूह से हज़रत इब्राहीम तक, इब्राहीम से मूसा और ईसा तक 1,23,999 नबियों से आलम अरवाह में वादा लिया था कि देखो वादा करो कि अगर तुम्हें आखिरी नबी मिल जाएं तो वादा करो कि ईमान भी लाना और उनकी नुसरत भी फरमाना। लीजिए, अल्लाह ने नबियों से भी सहाबी बनने का वादा नहीं लिया, नबियों से भी नासिर बनने का वादा लिया कि वादा करो कि अगर आखिरी नबी का ज़माना मिल जाए, हमारा हबीब मिल जाए, साहिब तहा यासीन से मुलाकात हो जाए, रहमतुल लिल आलमीन की ज़ियारत हो जाए, तो तुम वादा करो कि उन पे ईमान भी लाना और उनकी नुसरत भी फरमाना। अब नुसरत नबी को कंडीशनल रखा गया कि पहले ईमान लाना फिर नुसरत करना। इसका मतलब नबी की नुसरत की शर्त है ईमान, जैसे इबादत की शर्त है इस्लाम, जैसे इबादत करने वाले के लिए मुस्लिम होना ज़रूरी है, वैसे ही नबी की नुसरत करने वाले के लिए मोमिन होना ज़रूरी है। भाई अगर कोई बग़ैर कलमा पढ़े कहे मुझे नमाज़ पढ़ना है, शरीयत इजाज़त नहीं देती। कोई कलमा पढ़े बग़ैर कहे मुझे रोज़ा रखना है, शरीयत इजाज़त नहीं देती। भाई नमाज के लिए पहले मुस्लिम बनो फिर नमाज़ पढ़ना, पहले मुस्लिम बनो फिर रोज़ा रखना। हद ये कि खाने काबा में सूरह बरात की आयतें हैं कि ख़बरदार कोई मुशरिक खाने काबा में कदम न रखने पाए। सूरह बरात ने मुशरिकों को बैन कर दिया। सूरह बरात से पहले मुशरिकीन भी आते थे, मगर सूरह बरात ने मुशरिकीन को रोक दिया। जैसे अक्सर व बेशतर लोग कहते कि पहले तो फुला भी मजलिस में आते थे, जब से तबर्रा होने लगा उनका आना बंद हो गया। तो पहले मुशरिक भी आते थे, जब से सूरह बरात नाजिल हुआ मुशरिकों का आना बंद हो गया। कहा गया इनसे कहो ये ज़मीन कदम पर हरम न रखें, ये इधर का रुख न करें, ये इधर आने न पाएँ। आए क़िबला तशरीफ़ ले आएँ, सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए रज़ा अब्बास साहब, नारे विलायत मोहम्मद आले मोहम्मद सलवात, नारे तबर्रा। बस सुनिए अज़ान गिराम, कहा गया इनसे कहो ज़मीन कदम पर हरम न रखें, कदम न रखें, ज़मीन हरम पर आने न पाएँ। मुशरिक भी आते थे पहले, तवाफ़ काबा करते थे, अपने अपने असनाम लाते थे, अपने तरीक़े से खाना काबा का तवाफ़ करते थे, मगर सूरह बरात ने लगा दिया उन पे बैन। मैं कहूँगा पालने वाले खलील की मेहनत है, बैतुल्लाह है, तेरा घर है, आने देता, शायद आते आते सुधर जाते, शायद आते आते सुधर जाते। आवाज़ आएगी मुक़द्दस मकामात का कानून समझ लो, यहाँ आते आते न सुधरना, सुधर के आना। तो अज़ान गिरामी, जैसे अगर कोई कलमा पढ़े बगैर नमाज पढ़े शरीयत रोक देगी, कलमा पढ़े बगैर इस्लाम लाए बगैर कोई रोज़ा रखे शरीयत रोक देगी, कोई काबे में जाए शरीयत टोक देगी। वैसे ही नबी की नुसरत के लिए शर्त है ईमान। इबादत करने वाले के लिए मुस्लिम होना ज़रूरी है, और नबी की मासूम की नुसरत करने के लिए मोमिन होना ज़रूरी है। ईमान के बगैर नबी की नुसरत हो ही नहीं सकती, वो अगर कोई करे तो नबी कबूल नहीं करते। अब एक साबिक़ अहले सुन्नत बहुत बड़े आलिम अल्लामा शाही ज़ईम फ़ातिमी ने अपनी किताब जिसका नाम है पर्दा उठता है, उसमें उन्होंने साबिक़ अहले सुन्नत थे तो साबिक़ अक़ीदे के मुताबिक लिखा कि जनाब हमज़ा नबी के चचा थे। एक दिन जनाब हमज़ा को किसी ने बताया कि अबू जहल ने पैगम्बर की शान में गुस्ताखी की, तो जनाब हमज़ा ने, वो लिखते हैं अभी तक कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन नबी की मोहब्बत में अपनी तलवार की नियाम जो लकड़ी से बनी थी वो लेके दौड़ते हुए आए और अबू जहल के सर पर मारी, और नबी के पास पहुँचे तो नबी ने कहा चचा जान अभी मैं आपसे राज़ी नहीं हूँ, पहले कलमा पढ़िए फिर मेरी नुसरत कीजिएगा,
पहले कलमा पढ़िए फिर मेरी मदद कीजिएगा। ये किससे कहा? जनाब हमजा से। अब नबी एक हैं, नबी के चचा दो हैं, एक को हमजा कहते हैं, एक को जनाब अबू तालिब कहते हैं। भाई हमजा ने बगैर कलमा पढ़े आपके बकौल बगैर कलमा पढ़े हमजा ने एक बार नबी की मदद की। नबी ने टोक दिया, क्या अबू तालिब का कलमा ढूंढने वाले? ये बताने की ज़हमत फरमाएंगे कि हमजा ने एक बार मदद की, नबी ने टोक दिया। अबू तालिब ने बार बार मदद की। कभी अबू तालिब से क्यों ना कहा कि पहले कलमा पढ़िए, फिर मुझे काफिरों से बचाइएगा, फिर मेरे बिस्तर पर अली को सुलाइएगा। सलावात भेजे अहमद वाले अहमद। देखिए मौला सलामत रखें, आप मुतवज्जे हो गए, बहुत ज़्यादा रहमत नहीं है, ये जहन में रखिएगा। शब्बेदारी अंजुमन नासरुल अज़ा, नासरुल अज़ा का मतलब है आज़ादारी की नुसरत करने वाले। तो अज़ीज़ान गिरामी सबसे अहम है नुसरत, सबसे अहम है नुसरत करना, मदद करना। अब सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, ये नुसरत इतनी अहमियत रखती है कि अभी मसाइब नहीं है। हमसे आपसे भी करबला में मौला हुसैन ने आशूर के दिन एक डिमांड की है, एक मांग की है, एक तकाजा किया है, जिसे हमारी कौम का बच्चा बच्चा जानता है। रोज़े आशूरा मौला हुसैन ने हमसे मालो मना नहीं मांगा, मौला हुसैन ने हमसे दीनारो दिरहम नहीं मांगे, सिर्फ एक मांग की थी जो बच्चा बच्चा जानता है। वो मांग थी हल में नासिरिन, यान छोड़ना है कोई जो मेरी नुसरत करे, है कोई जो मेरा नासिर बने। तो मौला हुसैन ने हमसे आपसे भी नुसरत मांगी है, हमसे आपसे भी कहा है कोई जो मेरा नासिर बने। तो हम पर आप पर भी नुसरत हुसैन लाजिम है। हमने कहा हम अल्लाह को चाहते हैं, आवाज़ आएगी इबादत करके दिखाओ। हमने कहा नबी को चाहते हैं, आवाज़ आएगी इताअत करके दिखाओ। हमने कहा कुरान को चाहते हैं, आवाज़ आएगी अमल करके दिखाओ। हमने कहा आका हुसैन को चाहते हैं, आवाज़ आएगी नुसरत करके दिखाओ। हमने कहा अल्लाह को चाहते हैं, दलील बनेगी इबादत। हमने कहा नबी को चाहते हैं, दलील बनेगी इताअत। हमने कहा मौला हुसैन को चाहते हैं, दलील बनेगी नुसरत। अब हम आप 1400 बरस बाद मौला हुसैन की नुसरत कैसे करें? सुनिएगा इस बात। भाई नुसरत तो हमको भी करना है। तो वो नुसरत जो करबला के 72 ने की, न वो 10 मुहर्रम से पहले हुई थी और न ज़ुहूर इमाम से पहले होगी। माशाअल्लाह बड़े पढ़े लिखे अफराद बैठे। मैंने क्या जुमला अर्ज किया? न 10 मुहर्रम से पहले वो नुसरत हुई है, और मैंने ये नहीं कहा कि वो नुसरत नहीं होगी, न ज़ुहूर इमाम से पहले होगी। भाई वो नुसरत एक बार फिर होगी, मगर हमारी आपकी किस्मत में नहीं है। जब ज़ुहूर इमाम होगा तो वो नुसरत होगी। आप पूछेगा वो नुसरत कैसे होगी? तो ऐसे होगी कि अक़ीदा तशय्यो में, अक़ायद शियत में एक अहम अक़ीदा है जिसे कहते हैं अक़ीदा रजअत। अक़ीदा रजअत, रजत किसे कहते हैं? बच्चे जवान समझ लें। और रजत कहते हैं कोई जा रहा है और पलट आए, ये रजत है। या जाने वाले को पलटा लिया जाए, जाने वाले को पलटा लिया जाए, इसे रजत कहते हैं। इसी वजह से मेरे मौला ने मगरिब की तरफ जाते हुए सूरज को पलटाया। ये मोजिज़ा क्या कहलाया? मोजिज़ा रजअतुश शम्स, सूरज का पलटना। रजत कहते हैं पलटने को।
रजत कहते हैं पलटने को। अब ये अकीदे रजत, ये अल्लाह एक, अकीदे वहदत, नबी नबी बरहक, अकीदे नबूवत, मौला अली वली मुतलक, अकीदे विलायत, अहले बैत चाहने वालों को रोज़े महशर बख्शवाएंगे, अकीदे शफाअत। और जो मोमिनीन दुनिया से चले गए हैं, जब इमाम का ज़हूर होगा तो ख़ास ख़ास मोमिनीन को पलटाया जाएगा। इसे कहते हैं अकीदे रजत। भाई रजत का मतलब है जब इमाम आएंगे तो जो लोग मोमिनीन दुनिया से चले गए, ख़ास तौर पर जो दुआ मांगते हैं कि ज़हूर इमाम हो जाए। नमाज फ़ज्र में एक दुआ है, दुआए अहद, उसके लिए है कि 40 दिन अगर लगातार कोई दुआए अहद पढ़े और मर भी जाए तो जब इमाम का ज़हूर होगा तो कब्र पे कोई आवाज़ देगा कि उठो, तुम दुआ मांगते थे ज़हूर इमाम की, भाई आखिरी आदमी था तवज्जो, लो ज़हूर हो गया। तुम दुआ मांगते थे कि इमाम हुसैन का बदला लोगे, लो आओ बदला लेने का वक्त आ गया। भाई रजत का मतलब है आखिरी इमाम के ज़माने में इमाम हुसैन के खून का बदला लेने वालों को पलटाया जाएगा। मुझे कहने दीजिए, सिर्फ बदला लेने वालों को नहीं पलटाया जाएगा, जिनसे बदला लेना उन्हें भी। भाई जिनसे बदला लेना उनको ही पलटाया जाएगा, सिर्फ तलवारों को नहीं पलटाया जाएगा, गर्दनों को भी पलटाया। फर्क यह है कि मोमिनों को कब्रों से बुलाया जाएगा और कुछ गड़े मुर्दों को उठाया। इसे कहते हैं रजत। अब अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमान ने आलाम ज़ुहूर में बड़ा खूबसूरत रजत का मंजर नकल किया है, उसे मैं अपने लफ्ज़ों में बयान करता हूँ कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो सबसे पहले हज़रत का ज़हूर खाने काबा में होगा। आखिरी इमाम काबे में नज़र आएंगे, नज़र भी आना चाहिए, अल्लाह का कानून बदलता नहीं। लन तजदा ले सुन्नतिल्लाह तब्दीला, जब पहला इमाम काबे से मिला है, भाई अब आखिरी आदमी का तवज्जो, आखिरी इमाम भी काबे ही से मिलेगा। और सबसे पहले जिब्राईल आएंगे, हज़रत के हाथ पर बैअत करेंगे, उसके बाद खाने काबा की पुष्ट रजत शुरू होगी, असहाबे कहफ की रजत होगी, रसूल खुदा भी आएंगे। भाई 12 के 12 इमामों को ही बुलाया जाएगा, आवाज़ आएगी वो रसूल खुदा आ रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, पीछे पीछे अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, उनके पीछे सलमान आ रहे हैं, अबू ज़र आ रहे हैं, मिक़दाद आ रहे हैं, कांधे पर तलवार रखे मालिक अश्तर आ रहे हैं, पीछे शहजादे सबसे कबा आ रहा है, मौला हसन मुज्तबा आ रहे हैं, फिर करबला वालों की रजत होगी, आवाज़ आएगी वो मौला हुसैन आ रहे हैं, मौला हुसैन के पीछे वो हबीब आ रहे हैं, वो सईद आ रहे हैं, वो ज़ुहैर आ रहे हैं, वो बुरैर आ रहे हैं, वो नाफे इब्ने हिलाल आ रहे हैं, वो जनाबे जौन आ रहे हैं, वो अबू शासा आ रहे हैं, वो अबू समामा आ रहे हैं। भाई पढ़ना मेरा काम, समझना आपका काम। आवाज़ आएगी देखो अकबर की शक्ल में पैगंबर आ रहे हैं, अकबर की शक्ल में पैगंबर आ रहे हैं, कासिम की सूरत में शब्बर आ रहे हैं, झूले में छोटे से हैदर आ रहे हैं। भाई झूले में छोटे से हैदर आ रहे हैं। अरे क्या मंजर होगा जब ऐलान होगा होशियार अब्बास दिला। होशियार अब्बास दिलावर आ रहे हैं, वो झूले में छोटे से हैदर आ रहे हैं, वो भी हैदर है, हैदर वो अली मुर्तज़ा या अली असगर, सिन के अलावा कोई फ़र्क नहीं। कल नबी ज़ुल अशीरा में पुकार रहे थे, कोई ना निकला, वो अली निकले। करबला में हुसैन ने पुकारा, कोई ना निकला, ये अली निकले। उन्होंने झूले में कल्ले असदर चीरा, इन्होंने आगोश हुसैन में कल्ले यजीदिया चीरा। ये है अकीदा रजअत। उलमाए किराम बैठे हैं, माशाअल्लाह, खुतबा बैठे हैं, शुअरा बैठे हैं,
दानिश्वरान बैठे हैं। रजत का अकीदा तशय्यो का बहुत अहम अकीदा है। तो रजत होगी, मौला हुसैन आएंगे, शोहदाए करबला आएंगे। अभी करबला की जंग मुकम्मल कहाँ हुई है? अभी तो जंग करबला जारी है। मुकम्मल तो तब होगी जब शोहदाए करबला आएंगे और वो जंग फिर से होगी। भाई करबला की जंग अभी फिर से होना है। अभी तो इंतकाम लेना है। जुमला चाहे यहाँ समझिएगा चाहे घर जाके समझिएगा, भाई करबला वालों को अभी फिर से जंग करना है। मुझे कहने दीजिए, वो तलवार जो 4 मुहर्रम को तोड़ी गई थी वो रजत में जोड़ी जाए। अभी दुनिया ने सानिया हैदर की जंग देखी कहाँ है? अभी तो नेज़े की हरकत देखी है। अभी अब्बास की जंग कहाँ देखी है? तो वो नुसरत जो करबला वालों ने की, हम कहाँ आप कहाँ, वो वही करेंगे। लेकिन हमको भी तो नुसरत करना है, बस आखिरी मंजिल है। हमको भी तो नुसरत करना है। हमने कहा अल्लाह को चाहते हैं का इबादत करके दिखाओ, नबी को चाहते हैं इताअत करके दिखाओ, कुरान को चाहते हैं अमल करके दिखाओ, मौला हुसैन को चाहते हैं आवाज़ आएगी नुसरत करके दिखाओ। अब हम आप मौला हुसैन की नुसरत कैसे करें? तो हमको आपको तरीक़ा नुसरत सिखाया हज़रत अबुल हसन इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं सुनिएगा, अंजुमन नासरुल अज़ा के एक एक फ़र्द, ख़ुसूसी तौर पर रफ़ीक़ुल साहब की तवज्जो चाहता हूँ। सुने आप, हम कैसे नुसरत करें। देखिएगा जनाब शरर साहब, आप शायर अंजुमन हैं, हम कैसे नुसरत करें। तो 8वें इमाम ने सिखाया। रावी कहता है 8वें इमाम एक तो बड़े शान और शौकत से अपनी मस्जिद पर बैठे रहते थे, और बड़े से बड़ा रईस आ जाए, जागीरदार आ जाए, इमाम किसी के इस्तकबाल के लिए अपनी मस्जिद से उठते नहीं थे, जिसे कहते हैं वेलकम करना। हमारे घर पर कोई साहब आए, हम 4 कदम आगे बढ़े, आइए तशरीफ़ लाइए का। इमाम ये नहीं करते थे। इमाम अपनी जगह बैठे रहते थे। आने वाले आते थे, हाथ चूमते थे, कदम बोसी करते थे। इमाम किसी के लिए आगे नहीं बढ़ते थे। मैं कहूँगा बढ़ें भी क्यों? अगर कभी काबा हाजियों की तरफ बढ़ा होता, तवज्जो है कि नहीं आपकी, तो इमाम भी आवाम की तरफ बढ़ते। का इमाम अपनी जगह बैठे रहते तो बहुत शानदार, बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, और लोग कपड़ों से भी जलते थे। छठे इमाम के लिए मिलता है कि बेहतरीन शानदार कपड़े, और मौला हसन मौला हुसैन तो जन्नत के लिबास पहनते थे। एक था बहुत ही मक्कार सुफियान सूफ़ी, ज़ाहिर बोरिया पहने रहता था, और अंदर रेशम से बदन को ठंडक देता था, लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। छठे इमाम जा रहे हैं, उसने कहा कि आप फर्जंद रसूल हैं, फर्जंद अमीरुल मोमिनीन हैं, आप जो ये कपड़े पहने हैं इतने कीमती, तो आपके नाना रसूल खुदा तो ऐसे कपड़े पहनते नहीं थे, आपके दादा अमीरुल मोमिनीन तो ऐसे कपड़े पहनते नहीं थे। तो इमाम ने कहा सुनो, हमारे नाना और दादा का ज़माना मुसलमानों की गुर्बत का ज़माना था, ये शान व शौकत का ज़माना है। अगर हमारे दादा और नाना ऐसे कपड़े पहनते तो लोगों की दिल आज़ारी का सबब बनता, वो हम न पहनेंगे तो हमारे शियों की ज़िल्लत का सबब बनेगा। एक बहुत अहम बात मुझे याद करना है। अब अक्सर व बेशतर तवज्जो फरमाइएगा, एक तबका ये कहता था वैसी आज़ादारी कीजिए जैसे मासूमे के दौर में होती थी, वैसी आज़ादारी कीजिए जैसे मासूमीन के ज़माने में होती थी। अरे भैया, जैसे लिबास ज़माने के हिसाब से बदला, वैसे ही तरीक़े अज़ा भी तो ज़माने के हिसाब से बदलेगा। बनी उमैया के दौर की आज़ादारी और है, कश्मीरी मोहल्ले की आज़ादारी। भाई ज़माने के हिसाब से तरीक़े बदलते हैं। मैं कहूँ रफ़ीकुल भाई, इतनी बड़ी शब्बेदारी माशाअल्लाह लखनऊ की तारीख़ में अब तक, मेरा इतना सिन हो गया, मैंने ऐसी शानदार शब्बेदारी अभी तक नहीं देखी है, कि जो आज से शुरू नहीं हुई है बल्कि 1.5 महीने से शब्बेदारी हो रही है। अगर आप देखें मुसलसल ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, वो इनको नवाजना उनको नवाजना। अरे इतनी दौलत भी नहीं तेरे ख़जाने में यजीद, जितना एक शह का आज़ादार लुटा देता। मैं कहूँ कि रफ़ीकुल भाई, ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन कैसी मजलिस हो रही है। न 2 गज़ की दूरी है, न सैनिटाइज़र ज़रूरी है, न किसी के मुंह पर मास्क है।
अरे वैसी मजलिस कीजिए जैसे कोरोना के दौर में होती थी। अरे क्या सुनाया? तो लोग कहेंगे अहमक तुमने कोरोना की आज़ादारी देख ली, बीमारी नहीं देखी। तो आपने अहले बैत के दौर की आज़ादारी देख ली, दुश्मनी नहीं देखी। लोग कहते साहब ऐसे मातम ऐसी शब्बेदारियां इमामों के दौर में तो होती नहीं थी। वैसी आज़ादारी कीजिए जैसे चौथे इमाम के दौर में, पांचवें इमाम के दौर में। तो मैं यूं ही नहीं वो लागर हूं, बोलने के अलावा लड़ने की ताकत है ही नहीं मुझ में। मैं बिल्कुल सरेंडर होता हूं। मैं वैसे ही आज़ादार बन जाऊंगा जैसे इमामों के दौर के आज़ादार थे, मगर मेरी एक शर्त है, पहले आप बनी उमैया बन जाइए। आप मुतवक्किल बन जाइए, आप मंसूर दवानखी बन जाइए। आपकी सूरतें तो वैसी हैं, सीरतें भी अपनाइए। ये गर्मी भी अजीब चीज़ है, कभी कभी तवज्जो के ट्रांसफार्मर को उड़ा देती है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले। देखिए बस बहुत ज़्यादा भी जहमत नहीं देना, अभी अंजुमनों को भी सुनना है माशाअल्लाह। कल मौलाना आफ्ताब खिताबत मीसम जैदी साहब क़िबला, परसों डॉक्टर मौलाना यासूफ अब्बास साहब और रज़ा हुसैन साहब क़िबला पढ़ेंगे। बस मैं आखिरी बात करूँ। और देखिए मैं एक बात कहता हूँ ताकि ज़्यादा तवज्जो हो जाए कि जब मेरी खिताबत का नेटवर्क कमज़ोर नहीं है तो आपके समाज का सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए। आवाज़ बुलंद सलावत भेजे मोहम्मद। बस देखिए बात कही जाती है कि साहब आए क़िबला मौलाना तशरीफ़ ले आए भाई सलावत पढ़ते हुए आए। भाई आखिरी आदमी तवज्जो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ चौथे इमाम से ज़्यादा आप इमाम हुसैन को चाहते हैं। जब चौथे इमाम ने ऐसी आज़ादारी नहीं की तो आप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने ऐसी शब्बेदारियाँ नहीं की, आप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने जंजीर का मातम नहीं किया, आप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने इमाम हुसैन के लिए खून नहीं बहाया, आप क्यों बहा रहे हैं? तो सवाल होता है आप चौथे इमाम से ज़्यादा इमाम हुसैन को चाहते हैं, जब उन्होंने जंजीर नहीं लगाई तो आप क्यों लगा रहे हैं? तो अगर दम हो तो जनाब मुख्तार से पूछिएगा कि आप चौथे इमाम से ज़्यादा इमाम हुसैन को चाहते हैं, जब उन्होंने यजीदियों पर तलवार नहीं उठाई। तो आपने क्यों उठाई? जब उन्होंने यजीदियों को कत्ल नहीं किया तो आपने क्यों किया? क्या जवाब है? एक ही जवाब है कि चौथे इमाम हैं वारिस हुसैन, मुख्तार है आशिक हुसैन। अरे अहमको, वारिसों का काम और है, आशिकों का काम। उसके बाद गुफ्तगू तमाम, मगर आखिरी आदमी तो तवज्जो चाहूँगा। शब्बेदारी है, तरई है, मिसरा है, अलम के साए में आबाद दीन व दुनिया है। तो बहरहाल अंजुमने इस मिसरे पे शेर पढ़ेंगी, नोहे पढ़ेंगी, लेकिन जाकिरों के लिए भी मैं एक मिसरा देना चाहता हूँ। समझे जाकिरी भी तरई हो जाए। सलावात भेजे मोहम्मद वाला। तो सुनिएगा जाकिरी भी तरई हो जाएगी। हम कैसे नुसरत करें? आठवें इमाम ने हमें तरीक़ा नुसरत सिखाया। वो बैठे रहते थे, आने वाला आ रहा है, हाथ चूम रहे हैं, पैर चूम रहे हैं, इमाम अपनी जगह से नहीं उठते थे। मैंने अर्ज़ किया क्यों उठे? कभी काबा हाजियों की तरफ बढ़ा होता तो इमाम भी अवाम की तरफ बढ़ता। लेकिन रवायत और रावी कहता है एक दिन मैंने देखा हज़रत के बैतुल शरफ में आपके दर मुबारक पर एक नहीं वो लागर सी शख्सियत ज़ाहिर हुई। दुबला सा जिस्म था, दबा हुआ कद था। आने वाले ने दूर से इमाम को सलाम किया। कब पहली मर्तबा काबा इमामत हरकत में आया। आठवें इमाम अपनी जगह से उठे,
जवाब सलाम दिया। सलाम करने वाले की कलाई पर हाथ रखा, कम मरहबा या देवाल अंता नासरोना। भाई गुफ्तगू मुकम्मल हो रही है। क्या कहना है देवाल, आप हमारे नासिर हैं, आप हमारे नासिर हैं। मुझे बताइए 8वें इमाम ने जो जनाब देवल को नासिर कहा, तो जनाब देवल क्या करते थे जो नासिर कहा गया? तो जनाब देवल इमाम हुसैन के लिए मरसिए कहते भी थे, सुनाते भी थे, नौहे पढ़ते भी थे, रोते भी थे, रुलाते भी थे, आज़ादारी को फ़रोग़ देते थे, गम हुसैन की तबलीग करते थे, रोते भी थे, रुलाते भी थे, मातम भी करते थे, अश्क अज़ा को फ़रोग़ देते थे। लीजिए देविल ने नौहे पढ़े, इमाम ने उन्हें नासिर कहा। देविल ने मरसिए पढ़े, इमाम ने उन्हें नासिर कहा। देविल ने गम हुसैन को तरवीह दिया, इमाम ने उन्हें नासिर कहा और नासिर कह के समझाया। ये मजलिस, ये मातम, ये अज़ा, ये बुका, ये शब्बेदारी, ये नौहे, ये मातम, ये अंजुमाने आशिकुल अज़ा होने की दलील नहीं है, नासिर हो जाता। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। ये है, ये मजलिस, ये मातम, ये काले कपड़े, ये आंखों की नमी, ये लबों से बुका, ये अंजुमनों की शब्बेदारी, ये आशिकुल अज़ा होने की दलील नहीं है, नासरुल अज़ा होने की दलील है। ये है नस्र की मजलिसों का मिसरा। अब इस पे गिरहे लगेंगी। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई इमाम की नज़र में जो नहे पढ़ता है वो नासरुल अज़ा है, जो मरसिए कहे वो नासरुल अज़ा है, जो गमे हुसैन में रोए वो नासरुल अज़ा है। नासरुल अज़ा का मतलब है आज़ादारी की नुसरत करने वाला। अल्लाह सलामत रखे तमाम अहले अंजुमन को, खुसूसी तौर पर हमारे रफ़ीक़ुल भाई और तमाम साहिबान बयाज़ और मातमी बच्चे, खिदमत करने वाले, किसी सूरत भी शरीक अज़ा रहने वालों को, ये बहुत बड़ा मर्तबा है। 150 बरस हो गए ये नुसरत अज़ा करते हुए। इस अंजुमन को 150 साल हो गए नुसरत अज़ा करते हुए। ये 150 साल का सिन वही है जिस सिन में सलमान दामन कुल्ले ईमान में आए थे। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल अंजुमन की तफसील भी आपको मालूम है। असगर लखनवी साहब के अल्लाह दराजात बुलंद करे। और देखिए वो लोग गोल्ड इज़ गोल्ड। यूँ हम आप भी अपने तई कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अज़ाए हुसैन में हमारा हिस्सा हो जाए, जनाब सैयदा हमसे राज़ी हो जाएं। लेकिन वो अफराद जिन्होंने बुनियाद डाली है, शजर से फल खाना और है, शजर की बुनियाद डालना और। उस ज़माने में न सहूलतें थीं, न आसानियाँ थीं, न इलेक्ट्रिसिटी थी, या न लाउड स्पीकर थे, न ऐसी सवारियाँ थीं। उस ज़माने की आज़ादारी, वो आज़ादारी के तौर पे नहीं, नुसरत के तौर पर करते थे। लेकिन इमाम की नज़र में मैंने अर्ज़ किया, इमाम हुसैन के गम में रोना रुलाना ये नासुल अज़ा होने की दलील है। जनाब देबिल आशिक़ अज़ा नहीं थे, नासिर अज़ा थे। जनाब कुमैत असदी नासिर अज़ा थे। जनाब सैयद हिमयरी नासिर अज़ा थे। अबू अम्मारा नासिर अज़ा थे। अज़ाए हुसैन को फ़रोग़ देने वाले नासिरुल अज़ा होते हैं। और इसकी दूसरी दलील है, छठे इमाम ने बिहारुल अनवार में फरमाया कि जो हमारे जद्द मज़लूम के गम में आंसू बहाता है वो हमारी दादी सैयदा की नुसरत करता है।
अजीज़ों, ये नुसरत है उस बीबी की जिसकी पसलियाँ तोड़ डाली गई। ये नुसरत है उस बीबी की जिसका घर जला दिया गया। ये नुसरत है उस बीबी की कि जिसका हक छीन लिया गया। नुसरत है उस बीबी की जिसे अपने बाप पर ठीक से रोने भी नहीं दिया गया। नुसरत है उस बीबी की जिसने तड़प के पूछा था, बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन? वो बीबी कि अल्लामा दरबंदी लिखते हैं कि जैसे ही फर्श अज़ा बिछता है, कोई आए या ना आए, सबसे पहले 3 बीबियां फर्श पे आके बैठ जाती हैं। एक वो जिसकी पसलियां तोड़ डाली गई, एक वो के बाद शहादत जिसके सर से चादर छीन ली गई, एक वो 4 साल की बच्ची जिसके तमाचे मारे गए। रोने वाले रो के चले जाते हैं, मातम करने वाले मातम करके चले जाते हैं। जनाब सैयदा दामन फैला के अज़ादारों को दुआ देती है। जनाब ज़ैनब आमीन कहती हैं। मैंने पढ़ा नहीं कि जनाब सकीना क्या कहती हैं, लेकिन मेरा दिल कहता होगा शायद बीबी सकीना अपनी दादी की गोद में बैठ के कहती होंगी, दादी आज रोने वाले इतने जमा हैं, इस आज़ादी से रो रहे, कोई तमाचे मारने वाला नहीं है, कोई कानों से गोशवारे छीनने वाला नहीं है। लेकिन ये दादी, जब हम अपने बाबा को रोते थे तो एक आंसू पर एक ताज़ियाना मारा जाता। अल्लाह आवाज़ बुलंद है, ये भी नुसरत है। और 2-4 मिनट मजलिस तमाम हो रही है। ये जो आवाज़ बुलंद आप रोते, नुसरत है। देखिए, एक जाकिर मजलिस पढ़ता है, 4 मजलिसें पढ़ के आया और 5वीं मजलिस पढ़ रहा है। आपने नारे लगा दिए, आपने सलावात पढ़ दी, उसको ताकत मिल गई। अंजुमन के साहिबान बयाज, यहाँ का वादा वहाँ का वादा, 4 जगह के वादे करके 5वीं जगह आए और मोमिनीन ने सुना, उनको सराह दिया, सुभान अल्लाह कह दिया, उनको सुना, पढ़ने वालों को ताकत मिल गई। जब आप नारे लगाते हैं, सलावात पढ़ते हैं, तो जाकिरों को ताकत मिलती है। लेकिन जब चीख के हाय हुसैन कह के बीबी सैयदा को राहत मिली, जिसकी पसलियाँ तोड़ डाली गई, जिसका घर जला दिया गया, यही तरीक़े अदा है। 5वें इमाम ने फरमाया, ऐसे रोया करो जैसे वो माँ रोती है जिसके सामने उसका जवान बेटा। अल्लाह सलामत रखे सबके जवानों को, खुसूसी तौर पर अंजुमन हाय मातमी के जवानों को। बड़े काबिल कद्र हैं ये जवान जो पूरी पूरी रात दिन भर रिज़्क़ हलाल हासिल किया। रात में इस अज़ा खाने से उस अज़ा खाने में, इस अंजुमन से उस अंजुमन में मातम करते घूमते। नौजवान बैठे हुए हैं, अभी नौहा खानी होगी, बात जवान की आई है। और मरसिए जनाब देबिल के हवाले से मरसिए का लफ्ज़ भी आया है। मैं आपको सिर्फ 2 बंद सुना दूँ मरसिए के, और जनाब अली अकबर का जिक्र करके मजलिस को तमाम कर दूँ। मैंने अर्ज़ किया, 5वें इमाम ने फरमाया, ऐसे रो जैसे वो माँ रोती है जिसके सामने जवान की मैयत पड़ी। अब करबला की माँ कैसे रोई थी, मीर अनीस की आंखों ने देखा। नज़्म किया कि जब जवान बेटा घोड़े से ज़मीन पर गिरा, वो आवाज़ दी, बाबा मेरा आखिरी सलाम। मीर अनीस ने नज़्म किया कि सुनकर ये इस्तिग़ासा है फ़र्ज़ंद खुश खसाल, सैयद ने आकी के हिला अर्श ज़ुल जलाल, खोले जनाब फातिमा की बेटियों ने बाल, बानो पुकारी खैर तो है अली के लाल। अरे किसके पिसर से कौन सी मादर बिछड़ गई, साहब बताओ क्या मेरी गोदी हो जाएगा। माशाअल्लाह खूब रो रहे हैं आप, 2 मिनट बन लिए तमाम। अरे साहब बताओ क्या मेरी गोदी उजड़ गई, नेज़े से किसके लाल का जख्मी हुआ जिगर, करते हैं किसकी लाश को पामाल अहले शर, कहता है कौन रन में तड़प कर पदर पदर। अरे अब घर से मैं निकलती हूँ या सैयदुल बशर। माशाअल्लाह रो चुके आप, पढ़ चुका मैं। इसके आगे एक बैत है, मगर वो बैत सुनाने से पहले ये मैं ज़रूर पढ़ता हूँ कि अल्लाह ने माँ को कुछ अजीब सलाहियतें दी हैं जो बाप के हिस्से में नहीं आई हैं। आप मुशाहिदा करके देखिएगा, एक सलाहियत, एक सिफत ऐसी है कि गली में 25-50 बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर हो रहा है, लेकिन अगर माँ का अपना बच्चा रोने लगे तो न जाने क्या बात है कि माँ अपने बच्चे की आवाज़ फ़ौरन पहचान ले। भाई ये जुमला ज़हन में रखिए मजलिस तमाम, माँ अपने बच्चे की आवाज़
फ़ौरन पहचान लेती है, माँ अपने बच्चे की आवाज़ फ़ौरन पहचान लेती है। अब सुनिए, सुनकर ये इस्तिग़ासा फ़र्ज़ंद खुशखसार सैयद ने आकी के हिला अर्शुल जलाल, खोले जनाब फ़ातिमा की बेटियों ने बाल, बानो पुकारी खैर तो है अली के लाल, किसके फिसल से कौन सी मादर बिछड़ गई, साहब बताओ क्या मेरी गोदी उजड़ गई, अरे नेज़े से किसके लाल का ज़ख्मी हुआ जिगर, करते हैं किसकी लाश को पामाल अहले शर, कहता है कौन रन में तड़प कर पदर पदर, अब घर से मैं निकलती हूँ या सैयदुल बशर, अरे पर्दा न मुझसे कीजिए, सब जानती हूँ मैं, आवाज ये उसी की है, पहचानती हूँ मैं, पर्दा न मुझसे कीजिए, सब जानती